इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है। अच्छे से ध्यान देना कि इसमें एक कार्बन को कम करना है। सो टेल मी व्हाट विल यू डू। गरिमा क्या आप बता सकते हो बेटा? सर पीसीसी लगा देंगे। पीसीसी तो प्राइमरी अल्कोहल में होता है ना। पीसीसी से क्या करते हो? RCH2OH। हाँ, आप लोगों को ऐसे ही बताते रहना है, गलत होने की चिंता नहीं करनी है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक आएगी आप लोगों को। RCH2OH में अगर आप पीसीसी ऐड करो तो CH2OH बनता है RCHO में। तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। सो उससे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है। और एक बात और है यहाँ पे कि इस कार्बन को रिमूव करना है। क्या करें इसके लिए? बताओ क्या बोल रहे हो आप? देखो ध्यान से, अब मैं बताता हूँ। इस कम वॉइस नहीं आ रही है। इस कंपाउंड कर दो ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, याद है? O3, नंबर 1 O3, और नंबर 2 क्या लेते हैं? जिंक एंड वाटर। तो ओजोनोलिसिस में क्या करते हो? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक कर देते हो और दोनों तरफ क्या जोड़ देते हो? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड ओ। दूसरा पार्ट मुझे चाहिए नहीं तो हमने उसको लिखा नहीं। ये बन गया, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेनोन, राइट। और साइक्लोहेक्सेनोन के बाद अगर इसको बनाना है तो अब तो बता सकते हो ना कि इसके बाद क्या करें? इसका रिडक्शन करना है, कौन सा रीजन डालें? अरे इसे तो बता दो कम से कम। कीटोन से अल्कोहल बनाना है, कौन सा रीजन डालूं मैं? देखो कितने ऑप्शन है। नंबर 1 यू कैन ऐड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड in presence of water, or you can add NaBH4 in presence of water, और इवन अगर आप भूल जाओ तो आप ये भी ऐड कर सकते हो NiH2 निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये सभी क्या करेंगे? एक H को यहाँ जोड़ देंगे और एक H को यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो सिंपल कन्वर्जन है। अब देखो ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ी हैं, बट आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रही कि कौन से रीजन कब यूज करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। और जरा बताना मुझे, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे ये करना होता, डबल बॉन्ड CH2 से मुझे ये बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा? एनीवन? बताना बच्चों, क्या करेंगे इसके लिए? इस बार फिर से आपको बनाना पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए देखो, आप चाहते हो कि यहाँ पर OH ना आए, OH यहाँ पे आए, तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करते थे इसमें? BH3 ऐड करते हैं, ठीक है। और दूसरा H2O2
इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। ओके, ये ऐड करते हैं। इस रिएक्शन से H और OH जुड़ता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या जुड़ता है? H एंड OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो आप इसमें H और OH जोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो यू विल गेट CH2OH। एंड देन इसको बनाना है तो बन गया, एक ही स्टेप में बन गया। H यहाँ जोड़ दिया, OH यहाँ जोड़ दिया, हो गया एक ही स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 में आते हैं। अगर इसी कंपाउंड से आपको ये बनाना है तो CH3OH ये बनाना है। अब क्या करोगे? तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियल अल्कोहल बनाने के लिए अगर सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो और नंबर ऑफ कार्बन भी ऐड करने हो तो ऑलवेज रिमेंबर गिगनार्ड रीजेंट। क्या करो? पहले इसको HBO ही कराओ, नंबर 1 HBH2 एंड दूसरा H2O2 in presence of NaOH, you will get this alcohol. Then add PCC, तो इससे क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड लाइक दिस। और एक कार्बन बढ़ाना है इसमें, सो व्हाट विल यू डू? ऐड CH3MgBr in presence of H3O+। इसका मतलब होता है कि पहले स्टेप में आप डाल रहे हो CH3MgBr और दूसरे स्टेप में क्या डाल रहे हो? H3O+। सो कैसे रिएक्शन होती है याद है आप लोगों को? CH3Mg जो Br होता है ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव जाकर के इसमें जुड़ गया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आने के बाद ऐसे बना दोगे इसको आप CH3O- Mg+Br एंड देन H, और फिर यहाँ पे वाटर से क्या डाल दोगे? HOH प्लस माइनस, तो वाटर से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ये H+ आकर के इस O पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया आपका? ये कंपाउंड बन गया। ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, क्वेश्चन 3 था आपका। किसी को ये रिएक्शन पता है? CH3 की रिएक्शन होती है O2 लाइट से, O2 UV लाइट और सेकेंड H3O+ के साथ। कोई बताता है ये रिएक्शन कौन सी थी? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलिसिस तो इसमें लिखा नहीं मैंने, ये O2 UV लाइट लिखा है। ये सेकेंड चैप्टर में रिएक्शन थी, याद करो किसी को अगर याद आ जाए तो। और ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसका नाम था क्यूमीन परऑक्साइड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन।
समझे? क्या करते थे इसमें पहले, देखो भूल गए होगे आप लोग, यहाँ पर H है, तो ये जो O2 है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, O डबल बॉन्ड O, ये लाइट की प्रेजेंस में इस तरह का होमोलिटिक फ्यूजन होता था, तो बनता था O रेडिकल O रेडिकल, ये हो गया डाई रेडिकल। समझे? और फिर क्या होता था कि ये जो O डाई रेडिकल है ये जाकर के CH के बीच में इंसर्ट हो गया, इस CH के बीच में इंसर्ट हो गया, तो बनता था क्यूमीन परऑक्साइड। तो वाटर में बाद में ऐड करूंगा, पहले ये बनता है बेंजीन, बेंजीन, फिर COOH। ये देखो इस O को मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया इसी पे, यहीं पे क्यों इंसर्ट किया, क्योंकि यहाँ रेडिकल स्टेबल बनेगा बेंजीन के साथ, यहाँ पे CH3 और CH3। इसके बाद जब इसमें H3O प्लस डालोगे तो इसकी मैकेनिज्म भी बच्चों मैंने की थी, तो इसमें कहा था मैंने एरोमेटिक पार्ट जो होता है उसका बना दो एल्कोहल, यानी कि इस OH को आप सब समझो यहाँ जुड़ गया तो बन गया फिनॉल, और जो बचा हुआ पार्ट है इतना CH3CO बचा है ना, CH3 जो O बचा है इसका बनता है कीटोन। इसकी मैकेनिज्म भी की थी आप लोगों ने। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन 5, अगर मैं आपसे कहूं कि CH3C डबल बॉन्ड O CH2 इस कंपाउंड का KMnO4 से ऑक्सीडेशन करो, और QNO4 के साथ AC मीडियम में या बेसिक मीडियम में हमेशा विगरस ऑक्सीडेशन होता है। विगरस ऑक्सीडेशन मतलब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि इन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए और कोई रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। QNO4 ले सकते हो, या फिर आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो। QNO4 की तरह K2Cr2O7 AC मीडियम में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसका एक ऑक्सीजन प्रोडक्ट ये भी है कि आप इस पार्ट को यहाँ से तोड़ दीजिए और दोनों तरफ ए से बनाते जाइए, बस CH3C डबल बॉन्ड O OH, और इसका ऐसे बना दो। ये विगरस ऑक्सीडेशन है, ऐसी रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं की जाती है। COH जहां पर कीटोन होगा उस पार्ट से तोड़ दो। आप यहां से भी तोड़ सकते थे, तो यहां से बन जाएगा HCOH, इधर से क्या बन जाएगा 4 कार्बन का एसिड। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट मैंने सिर्फ ये प्रो लिखा है विगरस ऑक्सीडेशन इस तरीके से। अगर मान लो ये कंपाउंड होता CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, और CH2CH3, मैं आपसे कहता हूं कि इस कंपाउंड का करो विगरस ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ H प्लस हीट। तो क्या करते हैं आप, इसको यहाँ से तोड़िए या फिर यहाँ से मैंने तोड़ दिया, तो बन गया CH3CH CH3C डबल बॉन्ड O OH और प्लस CH3CH2, सॉरी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इधर से कर सकते हो या तो इधर से कर सकते हो, और सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen,
एंड रेस्ट क्या है इसमें, ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 86। इस कंपाउंड का मोलर मास जो है वो 86 है। और क्या इसके इंफॉर्मेशन है कि ये कंपाउंड जो है डज नॉट गिव, दिस कंपाउंड डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। दूसरा, इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। एंड react with NaHO3 give bisulfide crystal देता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो इसके बारे में है कि अगर इस कंपाउंड का विगरस ऑक्सीडेशन किया जाए, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, इट गिव्स एसिड लाइक CH3COH प्लस CH3CH2COH, ये देता है। तो बताना है व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज molecular formula, what is molecular formula and structure of compound, ये बताना है आपको। what is molecular formula and structure of the compound। अब मुझे बताना जरा, पहले तो आप क्या करो, कुछ भी बताने से पहले इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्म निकालो। और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है। तो इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना दे रखा है, पहले तो फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट बात तो यही है, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्म निकालने के लिए देखो कार्बन का मास क्या दे रखा है, मास ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना है 69.77 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 11.63 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 18.6 ग्राम। तो ये तो सबके मास आ गए। और मास निकालने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स सबके निकालो, समझे, ठीक है। और फिर एम्पिरिकल फॉर्म निकालो, तो एम्पिरिकल फॉर्म तो आप लोगों को निकालना चाहिए था। सो एम्पिरिक मोल का रेशियो देखो क्या आएगा, C/H/O, ये मोल का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो कार्बन का मास कितना है 69.77 डिवाइड बाई 12। हाइड्रोजन मास कितना है 11.63 डिवाइड बाई 1। और ऑक्सीजन का मास कितना है 18.6 डिवाइड बाई 16। ये आ गया इनके सिंपलेस्ट मोल का रेशियो विच इज इक्वल टू, इसको जब निकालोगे तो क्या आएगा, अभी मोल का रेशियो निकालो, सिंपलेस्ट मोल का रेशियो नहीं है। सो ये आ जाएगा 5.88। ये कितना आएगा, ये तो 11.63 रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, यहाँ पे साइन है इसका, कितना आएगा ये
1.16, राइट। अब इसके बाद ये देखो मोल का रेशियो आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जिसके मोल सबसे कम हो उसको सभी में डिवाइड कर दो, जिसके मोल सबसे कम हो। तो क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा SR, जिसकी मोल सबसे कम हो उसको सभी में डिवाइड कर दो। तो C/H/O, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए 5.88 डिवाइड बाई 1.16, 11.63 डिवाइड बाई 1.16 एंड 1.16 डिवाइड बाई 1.16। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 5, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10 और ये आ गया 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, C5H10O। ये आपका मॉलिक्यूलर जो सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब जो मास दिया गिवन है, अगर मोलर मास कहाँ गया, 86, अगर मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास सेम आते हैं तो फिर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो बताओ इसका मास कितना आएगा, C5H10O का मोलर मास कितना आएगा, 86 ही आ रहा है ना। 86। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतना क्वेश्चन आपका, इतना पार्ट हो चुका है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला इक्वल टू C5H10O, कितना आया था, ऑक्सीजन कितने आए थे, ठीक है, C5H10O आ गया। अब बताओ जरा मुझे बच्चों, डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट का मतलब क्या है, डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट का क्या मतलब है, नो एल्डिहाइड ना, डज नॉट गिव टॉलेंट, हाँ मीन दैट मीन्स नो CHO ग्रुप। और गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या है, C+O CH3 ग्रुप हो सकता है। कुछ एल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसी वजह से उसने कहा कि ये NaSCO3 से रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसमें कीटोन ग्रुप है, क्योंकि ये कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन दो से ही रिएक्ट करता है। तो एल्डिहाइड तो अब्सेंट है तो कीटोन प्रेजेंट है, तो इससे क्या है, कीटोन कंफर्म हो गया। इस वाले से क्या कंफर्म हुआ, कीटोन कंफर्म हो गया, ठीक है। और थर्ड है ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स दिस कंपाउंड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। अब मुझे बताओ जरा, क्या इस कंपाउंड की DU 1 है क्या, चेक करो जरा, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है क्या, क्या इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ओके। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो एक कीटोन तो ऑलरेडी है, तो कीटोन में डबल बॉन्ड O होता है तो इसकी DU 1 होती है, तो एक कीटोन ही हो सकता है इसमें, तो बस। और इतना कंफर्म है कि COCH3 ग्रुप है, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए ये ग्रुप आना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, C+O CH3, तो कंफर्म हो गया। अब अभी रेस्ट कितने देखो, इसकी DU भी 1 हो गई, DU 1 हो गई, इसकी DU 1 है, 2 कार्बन चले गए, अभी कितने कार्बन बचे यहाँ पर, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन को ब्रांच से जोड़ें या स्ट्रेट चेन में जोड़ें, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये स्ट्रेट चेन वाले एसिड बन रहे हैं, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में तीनों कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ा जाए इस तरीके से। और देखना जब इसका विगरस ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 in presence of H+ ion, you will get these compounds. तो कंपाउंड क्या था, पेंटेन 2-ओन, एक कंपाउंड आपका था पेंटेन 2-ओन। हो गया क्वेश्चन ये, ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं।
अच्छा बता दो क्वेश्चन 7। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इसमें कौन सा कंपाउंड कैंजरेशन नहीं देगा? ए पार्ट है दिस कंपाउंड CHO CH3, बी पार्ट है बेंजल्डिहाइड, सी पार्ट है SCHO, डी पार्ट है CH3CHO। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैंजारो रिएक्शन? C. सी। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, डी ऑप्शन में अल्डिहाइड है, तो हाँ, कैनिजारो में तो होता ही नहीं इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें भी नो अल्फा हाइड्रोजन। देख लो जरा, इसमें देखो ये कार्बन 4 कार्बन जुड़ गया ना, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो फिर ये कंपाउंड कैंजारो रिएक्शन नहीं देगा। कैंजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? दोज कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कैंजारो रिएक्शन। याद है ना आप लोगों को? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कंपाउंड कैंजारो रिएक्शन देता है। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन। जिससे बच्चों आपको याद है कि अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ OH CH2 CH3, इसकी से मैं करा दूँ HCl के साथ, या फिर मैं और आई कैन टेक कॉन्सनट्रेट H2O4। टेल मी ये कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है ये? बताओ। अरे इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने। क्या ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है? एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं। टेल मी, दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ना। यहाँ से H और H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 C बॉन्ड O CH2 CH3। दिस इज एस्टरिफिकेशन। अब मैंने इसको इसलिए पूछा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपाउंड है, यहाँ पे लिखा है COH और ये लिखा है CH2OH, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर है OH। ठीक है, और मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन करा दो ड्राई HCl से या HCl से करा दो। अब क्या बनाओगे प्रोडक्ट में? तो ऐसे जब कंपाउंड दिए होते हैं तो इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना होता है। देखो कि आपने क्या सीखा है। इसमें सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी होगी? ये एसिड है और ये अल्कोहल है, और एसिड अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ये क्या लिखा है? HCl, HCl से HCl लो या H2SO4 लो, दोनों से क्या हो जाती है? एस्टरिफिकेशन। तो क्या करोगे?
इन दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट देखो, CH3OH, देखो यहां से H निकाल दो और यहां से क्या निकाल दो OH, तो क्या बना C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O CH2 और ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्या बन गया एस्टर। तो कभी कभी इस रिएक्शन में पता नहीं चलता कि हमें क्या रिएक्शन करानी होती है, बट रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। समझिए ना सभी लोग। Now tell me, how will you distinguish phenol एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? कौन सा मेथड है इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को? बताओ। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसे रिएक्शन याद आती है। नंबर 1 है Br2 वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। वेरी गुड, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसमें ये टेस्ट क्या आता है नेगेटिव। रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो क्या करो, फिनॉल की रिएक्शन आप करा दो ब्रोमीन वाटर से। फिनॉल रिएक्शन Br2H2O, you will get OH, Br और Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसमें होता क्या है, रेड, इसका जो ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है। ब्राउन कलर इज डीकलराइज, बट इसमें ये टेस्ट नहीं आता है। तो पहला तो ये मेथड हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अभी बताया बच्चों ने, बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसका नाम सबको पता ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नंबर 2 मेथड है बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट में हम किससे रिएक्शन कराते हैं, NaSO3 के साथ। तो इसमें टेस्ट क्या आता है नेगेटिव, और इसमें क्या आता है पॉजिटिव। इसमें क्या रिलीज होती है, इफरवेंसेज ऑफ CO2 गैस, है ना। इसमें क्या आती है आपकी इफरवेंसेज ऑफ CO2 गैस। कैसे रिएक्शन लिखते हो इसमें, CH3COH प्लस NaSO3, you will get H is replaced by Na, CH3COONA plus H2CO3 बन गया, which decompose into CO2 plus H2O, and then CO2 gas when passed to lime water turns milky due to formation of calcium carbonate। तो ये दूसरा मेथड हो गया। और भी कोई मेथड है, ये बड़े अच्छे मेथड थे दोनों। और कौन सा मेथड है, एक मेथड है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, थर्ड। आज तो ये दोनों देते हैं टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3, बताया था मैंने इसके बारे में, FeCl3 टेस्ट।
ये दोनों ही टेस्ट देते हैं, इसमें भी पॉजिटिव है इसमें भी पॉजिटिव, बट कलर अलग अलग है। यहाँ पे आता है वायलेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पे रेड कॉम्प्लेक्स बनता है, या रेड कंपाउंड बनता है, या रेड कॉम्प्लेक्स की जगह मैं इसको रेड पीपीटी कह सकता हूँ कि इसमें रेड पीपीटी आता है, या रेड कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। तो पहले दो ही आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर मान लो आप, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। ठीक है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक। इस कंपाउंड में नंबर 1 ध्यान देना, इस कंपाउंड का 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव है। ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी इसका जो है पॉजिटिव है, बट ये कंपाउंड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट इसका नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं दे रहा टॉलरेंस टेस्ट। और जब इस कंपाउंड का हम करते हैं विगरस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करते हैं विगरस मतलब केनोफोर के साथ, तो एक एसिड बनता है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2, C7H6O2। ठीक है, कह रहा है कि ये जो एसिड बना है ये तब भी फॉर्म होता है जब आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट जब होता है तो आयोडोफॉर्म बनता है, ध्यान देना ये सी है, ये आयोडोफॉर्म बनता है और प्लस साथ में C7H6O2 बनता है जब इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो बताओ फिर ये कंपाउंड क्या है। और एरोमेटिक बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें बेंजीन रिंग तो है ही। जल्दी से मुझे इस कंपाउंड की DU बताओ, पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है इसकी। 5, वेरी गुड, इसकी DU 5 है। कीटो ओके, अब देखो बेंजीन तो कंफर्म है इसमें क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन हमने बना दिया। बेंजीन की DU कितनी होती है? 4। अब एक डबल बॉन्ड और लगा सकते हैं। अब ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो कार्बन डबल बॉन्ड और लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो दो कितने कार्बन बचे अभी लगाने के लिए? 6 कार्बन मैंने हटा दिए बेंजीन के, तो कितने कार्बन बचे अभी? 2 कार्बन ऐड कर लेना। और क्यों बच्चों? 2 कार्बन अभी और ऐड करने हैं और एक कार्बन में डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। क्या करें बताओ? इसमें 6 कार्बन हमने हटा दिए इस कंपाउंड से, और हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि DU सेम रखना है बस। इसकी DU 4 है, इसमें 6 कार्बन हटा दिए तो इसमें अभी 2 कार्बन बचे। 2 कार्बन को मैं कैसे ऐड करूं? अरे नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? अभी भी 4 DU हो गई है, एक C डबल बॉन्ड O कर दिया तो DU 5 हो गई, और एक कर दिया CH3 क्योंकि ये ग्रुप तो कंफर्म है आयोडोफॉर्म टेस्ट से।
एक ये आ गया। अब जरा इस कंपाउंड को कर दो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट I2 प्लस NaOH के साथ, तो इतना पार्ट क्या बना लेगा CHI3 प्लस दूसरा पार्ट ये इसका क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, लेकिन ये कह रहा है एसिड बन रहा है तो एसिड लिख दो, तो इसका एसिड क्या होगा COOH। अब बताओ जरा मुझे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, कितने कार्बन है एक दो सॉरी 6 1 7 7 कार्बन हो गए, कितने ऑक्सीजन है 2 और हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, तो C7H6O2 ये देखो आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है कंफर्म है। तो इस कार्डियोफॉर्म टेस्ट करा दिया मैंने, और इसका जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करोगे KNO4 के साथ H प्लस के साथ हीट करोगे तो ये तो पूरा कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से है, पहले से C डबल बॉन्ड O है तो फिर ये जो अदर जितना पार्ट होगा वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या था आपका एसिटोफिनोन, ये जो कंपाउंड था इट वाज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन था। समझ आया कल्पना? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने आने चाहिए बस एट एनी रेट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि एथेनॉल से सॉरी इथीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाओगे? ये बहुत अजीब क्वेश्चन है। इथीन से प्रोपेन टू ऑल, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? कार्बन भी इंक्रीज करने हैं बच्चों, क्या करोगे इसके लिए? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें ऐड कर दो पहले तो HBr, ठीक है, तो बन जाएगा CH3CH2Br। इतना सबको क्लियर है? फिर इसमें डाल दो एक्वस KOH या KOH तो बन जाएगा CH3CH2OH। इसमें फिर आप ऐड कर सकते हो PCC तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अंडरस्टूड? और अब देखो एक कार्बन बढ़ाना है ना और एल्कोहल बनाना है तो गिगनार्ड रीजन को नहीं भूलें, CH3MgBr प्लस माइनस, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है तो CH3 माइनस इस कार्बन पे आ गया, ऊपर आ गया OMgBr, और फिर दूसरे स्टेप में क्या डाल दो वाटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, CH3CHOH और CH3, ये बन गया देखो प्रोपेन टू ऑल, हो गया कन्वर्जन। इस तरह करना है आपको क्वेश्चन। अभी आप लोगों को रिएक्शन शायद याद नहीं आ रही हैं, उसका रीज़न है कि आप अपने मन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अभी, नहीं तो ऑर्गेनिक में तो कमांड अच्छी हो जानी चाहिए थी।
किसी को ये रिएक्शन याद है क्या थी? CH3 डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ H2PdBSO4। ये रिएक्शन याद है किसी को? नहीं याद है ना? दैट इज कौन सा रिएक्शन है ये? रोजन मॉन्ड रिडक्शन। कुछ याद नहीं है आप लोगों को? ये जो है लिंडार कैटलिस्ट में भी ये लिंडार कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है ये, एंड उसमें एल्काइन से एल्कीन बनाते थे। यहाँ पे क्या हो गया, एक H आ गया और Cl निकल गया तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। ये आपका रोजनमैन रिडक्शन है। और जब आप ये लेते थे C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके रिएक्शन कराओ किससे? SnCl2 प्लस HCl के साथ, क्या होती थी रिएक्शन? ये कौन सा रिएक्शन है जो मैं अभी लिख रहा हूँ? स्टीफन रिडक्शन। दिस इज स्टीफन रिडक्शन। SnCl2 प्लस HCl से बन गया SnCl4 प्लस H2। इससे H2 प्रोड्यूस होता है, ये H2 यहाँ पर आकर के जुड़ गया, बन गया CH3CS डबल बॉन्ड NH। इसका नाम इमीन होता है। अब इसकी क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दो बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पे दो OH आ गए, यहाँ पे दो H आ गए। और जब एक कार्बन पे आते हैं दो OH तो इससे क्या निकल जाता था? वाटर। ये भी क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। इस तरीके से। तो ऑर्गेनिक आप लोग जल्दी से 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक रिवाइज कर लो। समझे ना आप लोग? Yes, sir.